हे राम, 3-4 दिन बाद तो करवा चौथ आ गया। टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चलता। इस टाइम पे तो कोई नया त्योहार होता ही रहता है रोज रोज। अब तो करवा चौथ आ गया है तो उपवास तो रखना ही पड़ेगा। सोच रही थी कि इस बार मैं करवा चौथ में मैं अपने राहुल जी को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, कम ही संभाल लूँगी, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करवाऊँगी। एक काम करूँगी, इस बार तो चूड़ी तरकी नहीं लूँगी, पुरानी वाली चूड़ी हैं उन्हीं में सेट लगाकर पहन लूँगी। बेचारे को काहे के लिए परेशान करूँ राहुल जी को अपने। अरे बेचारे तो राहुल जी नहीं हैं, हर बात के लिए चिक 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 करते रहते हैं। इतनी सी बात बोलो तो इतना सुनाते हैं। अब थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा सामान, ज़्यादा तो नहीं लूँगी लेकिन जितना ज़रूरी है उतना तो लूँगी। साड़ी तो लूँगी अपने लिए, साल भर में तो 2-4 त्योहार में ही तो कपड़े दिलवाते हैं, अब क्या इसमें भी ना लूँ। उपवास भी तो मैं उन्हीं के लिए रखती हूँ ना। जाके राहुल जी से बात कर ही लेती हूँ, पैसे भी मांग लूँगी, नहीं तो बोल दूँगी चलो मुझे साथ में ले चलो जब बाज़ार, दिलवा देना सब कुछ। त्योहार है, अब त्योहार में तो साड़ी नहीं लगेगी ही, पूजा का सामान भी। अरे एक बार में राहुल जी थोड़ी ना मानेंगे, जब तक 2-4-6 बार चिक 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 नहीं करेंगे, हर चीज़ में भड़कोर नहीं मचाएंगे, तब तक उनके पेट का भी पानी थोड़ी ना पचेगा। आज से मनाऊंगी तब तो कल तक में मानेंगे। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आपके पति भी हर एक छोटी छोटी बातों में ऐसे सुनाते रहते हैं। मेरे पति को अभी मैं बोलूँगी ना कि मुझे अभी पूजा का सामान लेना है, करवा चौथ का सामान लेना है, साड़ी दिलवा दो, तो देखिएगा प्रवचन सुनाने लगेंगे। अभी तो 2-4 घंटे लड़ेंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, सुनाएंगे मुझे, तो फिर मैं भी तो नहीं छोड़ती हूँ, सुनाती बराबर हूँ। मनवा तो लूँगी ही मैं अपने मन की बात उनसे। अरे भाई, हम लोग का हक बनता है, अपने पति के लिए पूरा दिन खाली पेट उपवास रखते हैं। अब क्या नई साड़ी भी ना ले, खर्चा भी ना करवाएं अपने पति से। आप लोग भी ऐसे ही पति से खर्चा करवाया करो। मैं तो नहीं सुनती हूँ, जो मुझे चाहिए वो तो मैं लेकर ही रहूँगी। अभी देखना जा रही हूँ मनाने के लिए उन्हें, बोल दूँगी मैं पहले ही उनको कि ज़्यादा चिलचिलाओ नहीं, इस बार ज़्यादा खर्चा नहीं करवाऊँगी, थोड़ा बहुत ही लूँगी। भगवान, ऐसा पति तो किसी को ना मिले। कितना सोचती हूँ मैं उनके बारे में, लेकिन मेरा पति कभी नहीं सोचता मेरे बारे में, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा के रख देता है। इन पतियों को भी ना जरा अकल नहीं है। कौन समझाए कि पत्नी उनके लिए लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं और इनको जया भी दया नहीं आती अपनी पत्नियों पर, चिलचिलाना बस जानते हैं। देख लो मेरे पति को, हीरो बन के बैठे हैं जैसे कहीं के अफसर हैं। गले में मोटी चैन ना कभी नहीं उतरती है, और अगर मैं बोल दूं इतनी मोटी चैन के लिए कि एक हार ही बनवा दो तो अभी देखना कान से खून निकल आएगा। अरे सुमन, काहे के लिए बुदबुदा रही हो? क्या हो गया? मुंह के बाहर तो बोलो। कुछ नहीं है कलेक्टर साहब, मैं वही बोल रही थी कि सज धज के कहाँ जा रहे हो बंठन के आज। अरे यार, क्या अब अपने घर में सुकून से बैठ भी नहीं सकता हूँ? अरे 6 दिन तो ऑफिस में ही मरता रहता हूँ, एक दिन छुट्टी मिलती है हफ्ते में, तो तुमसे वो भी नहीं देखा जा रहा है। बैठा हूँ शांत, तो बता दो कहाँ चला जाऊँ? अभी कहीं दोस्त यार के साथ चला जाऊँगा तो उसमें भी तुमको दिक्कत होने लगेगी। घर में बैठा हूँ तो भी तुमको दिक्कत हो रही है। भाई करूँ तो करूँ क्या, बता दो तुम। देखा आप लोग ने, जरा सा मैंने बोल क्या दिया, कैसे इनको टन से मिर्ची लग गई। अरे कभी सीधा भी बोल दिया करो। अरे मैं तो ऐसे मजाक मजाक में कह रही थी, लेकिन तुम तो ललुआ बांदर हो गए, बौखला जाते हो जरा सा कुछ कह देती हूँ तो तुम बोलती ही ऐसा हो ना जी। तुम कभी मुझसे प्रेम से भी बोला करते हो, तुमको प्रेम की भाषा नहीं आती है। कभी प्रेम से मजाक भी कर लूं तो तुमको ठाढ़े मिर्ची लग जाती है। हाय दैया, मुंह तो देखो कैसे थूथुन फुलाए हुए हैं। मोर दैया, कहा तुम मुंह फुला के बैठे हो, ऐसे लग रहा है जैसे गुब्बारा हो। कभी तो हंस दिया करो मुझे देखकर।
शकल है तुम्हारी हंसने लायक कि हंस दिया करूं? तुम बात ही ऐसी करती हो कि अच्छे खासे दिमाग की बैंड बजा दो। हाँ हाँ, मैं तो ऐसी ही बातें करती हूँ। और तो जब दोस्त यार के सामने रहते हो, उनके साथ रहोगे, जब पूरा गांव भागोगे, तब तुमको बड़ा अच्छा लगता है, तब तुम हंसते खिलखिलाते रहते हो। और घर के अंदर कदम तुम रखे नहीं कि तुम्हारा मुंह फूल ही जाता है, ऐसे लगेगा जैसे मच्छर काट दिया हो मुंह में। दूसरे की पत्नियों को देखकर तो बड़ा खीखी खीखी कर कर के बात किया करते हो। हाँ, सब देखती हूँ मैं, कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है, समझे? ऑफिस की लड़कियों का तुम्हारे जब फोन आता है तो कैसे खीखी खीखी दांत निकाल के बात करते हो, और मेरा मुंह देखकर तुमको रोना आ जाता है, मुंह फुला लेते हो। हाँ तो तुम्हारा मुंह ही ऐसा है, तुम्हारा मुंह देखकर ना बस गुस्सा ही चढ़ती है। अब बोलती हो जब तुम ना, तब तो मान लो कि पारा ही गर्म हो जाता है मेरा। तुम मेरे ऊपर एहसान किया करो कि कुछ बोला ही मत करो मेरे सामने, मेरा पीछा छोड़ो तुम। अरे ये तो देखो। अरे कलेक्टर साहब, जब इतनी ही मेरे चेहरे से तुमको दुश्मनी थी तो काहे के लिए शादी करके लाए थे अपने घर में? अपने से नहीं आ गई थी, मेरे घर गए थे, शादी कर ली, तब लेकर आए हो अपने घर, समझे? अब बता रहे हो तुम्हारा मुंह देखकर गुस्सा आता है, तुमसे बात करने का मन नहीं करता है, तुमसे बात न किया करूं तो किससे बात करने जाऊं? हाँ, शादी तो तुमसे करके आई हूँ ना, तो किससे बात करूंगी? तुमसे नहीं करूंगी तो देख लो, चाहे अच्छी लगूं तुमको चाहे ना लगूं, गुजारा तो तुमको मेरे साथ ही करना पड़ेगा, समझे? शक्ल तो तुम्हारी मुझे भी पसंद नहीं आती, जब ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हो तो भी झेलती हूँ ना, क्या करूं? अपने आप को तुम क्या समझते हो, शाहरुख खान हो? शक्ल तो तुम्हारी राजपाल यादव से भी गंदी है, तो भी जीवन मजबूरी में काट ही रही हूँ ना तुम्हारे साथ। बड़ा या हीरो बनने वाला, हीरो बोल दिया तो कहीं सही सही में नहीं समझने लगे अपने आप को कि तुम हीरो हो। देखो यार, सुबह सुबह से मेरा दिमाग न खराब करो तुम, जो कुछ बोलना है तो बोलो, कुछ काम है क्या? नहीं तो जाओ यहाँ से। ये नहीं कि पति आज घर में है तो कुछ अच्छा खाने पीने में बना दूं, वो नहीं होगा तुमसे, बस पंचायत करवा लो। देखो सुन लो तुम, साफ साफ आने वाला है करवा चौथ, 4 दिन बाद है करवा चौथ, समझे? तो मुझे ना सामान लेना है बाजार से, तो चाहे तुम खुद लेके चलो मुझे अपने साथ, या तो मुझे पैसे दे दो तो मैं खुद ही चली जाऊंगी पड़ोस वाली औरतों के साथ, समझे? मुझे बहुत सारा सामान लेना है, साड़ी लेनी है, पूजा का सामान लेना है। अरे तुमको कुछ समझ नहीं आता क्या? जब देखो ये साड़ी खरीदनी है, पूजा का सामान खरीदना है, तुम रोज आए दिन उपास रहती हो क्या? देखो तुमको उपवास रखना है तो रखो, नहीं रखना है मत रखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि फालतू का मैं उड़ाऊं, समझी? मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कहोगे, मैं तो इतनी शिद्दत से तुम्हारे लिए उपवास रखती हूँ, पूरा दिन कुछ खाती पीती नहीं हूँ करवा चौथ में, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि एक साड़ी दिलवा दो, थोड़े गहने दिलवा दो। सबके पति अपनी पत्नियों को ले जाते हैं बाजार, उनके मनपसंद की चीजें दिलवाते हैं, और तुम मुझे कुछ नहीं दिलवाते हो, सिर्फ सुनाते रहते हो। तुमको तो मेरा मुंह भी पसंद नहीं है, तुमको तो बस दूसरों की औरतें अच्छी लगती हैं, खुद की औरत नहीं अच्छी लगती है। दैया, फूटे मारी किस्मत। हे दैया, हम दोनों के बीच में तो कोई प्यार ही नहीं बचा, प्यार का पी भी नहीं है। 3 सालों से इस घर को संभाल रही हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ सबके लिए, तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, उपवास रहती हूँ, एक व्रत नहीं छोड़ती हूँ, सब तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए रहती हूँ, और तुम मुझे एक साड़ी खरीद देते हो तो तुम्हारे पैसे खर्च हो जाते हैं। हे भगवान, मेरे इस घर में कोई नहीं है, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में। इस घर में तो नौकर की भी इज्जत होती है, लेकिन मेरी नहीं है, नौकर के बराबर भी इज्जत नहीं है मेरी। हे भगवान, कहाँ चली जाऊँ? अरे यार तुम रोना बंद करो यार। अच्छा ठीक है, ले लेना तुम साड़ी, लेकिन देखो मैं तुम्हें साड़ी ही दिलवाऊंगा, इस बार मैं गहने नहीं दिलवाऊंगा, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। देखो सुमन, मैं तो कहता हूँ तुम ना ये उपवास सब छोड़ दो,
ले तुमको एक साड़ी ही नहीं चाहिए ना, तो तुम ऐसे ही ले लिया करो साड़ी, लेकिन ये उपवास नहीं किया करो, बहुत खर्चे हो जाते हैं। मेरे लिए ही तो रहती हो, मैं ही मना कर रहा हूँ कि मत रहो मेरे लिए, तो छोड़ दो। अरे भैया, कैसा कंजूस पति मिला है मुझे। अरे तुम्हारे लिए उपवास रखती हूँ और तुम्हारे पैसे खर्च ना हो जाए इसलिए तुम मुझे मना कर रहे हो कि तुम्हारे खातिर मैं उपवास न रखूं। अरे तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं तो तुमसे करती हूँ। अरे नहीं मेरी जानू, तुम रोना बंद करो यार। अरे मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? वो तो मैं गुस्से गुस्से में तुमको बोल देता हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था कि फालतू पूरा दिन भूखी रहोगी, तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए उपवास मत करो। देखो जी, मैं तो तुम्हारे लिए उपवास रखूंगी, इस बार तुम्हारे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करवाऊंगी। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि तुम मेरे बिल्कुल पैसे खर्च मत करवाओ, तुम ये उपवास करना ही छोड़ दो तो कोई पैसे ही खर्च ना होंगे। वैसे भी तुम पहले से कितनी दुबली हो गई हो, ऐसे नाजुक सी लगने लगी हो। देखो जी, ज्यादा नाटक ना बघारो, मुझे सब पता है कि तुम नाटक कर रहे हो। अरे मैं इतनी दुबली नहीं हुई हूँ, और हो भी गई हूँ तो भी मैं आपके लिए उपवास रखूंगी। तुम तो बस मेरे लिए सामान दिलवा देना, बोल दिया है ना, ज्यादा खर्चे नहीं करवाऊंगी इस बार। अच्छा ठीक है भाई, रख लो तुम उपवास। अब कितने पैसे चाहिए तुमको उपवास सामान लाने के लिए? पूजा का ही सामान लाना है ना, तो 500 में तो हो जाएगा ना तुम्हारा काम। हाय दैया, 500 में तो सिर्फ पूजा का सामान ही आएगा ना। साड़ी खरीदनी पड़ेगी, अब एक लंबा वाला रानी हार चला है इस टाइम पर, तो वो खरीदवा दो, 2-2.5 लाख का आ जाएगा। आजकल सब औरतें पहनती हैं, मेरे पास नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। किसी की शादी में पार्टी में जाती हूँ तो ऐसे ही छोटा वाला पहने रहती हूँ, तो सब लोग बोलते हैं कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वही दिलवा दो मेरे लिए बस। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस एक 10,000 की महंगी वाली साड़ी दिलवा देना बस। और तो मैं वैसे भी खर्चा नहीं करवा रही हूँ आपसे। इतना तुम बोल रही हो और बोल रही हो बस। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती, मुझे ही गिरवी रख दो ना, पहन लेना लंबा वाला हार। हे भगवान, बता रही है 2.5 लाख का हार दिलवा दो, 10,000 की साड़ी दिलवा दो, और बस इतना ही खर्चा है इसके खातिर। तुम एक काम करो, कल है सोमवार, तो कल ना तुम चलना मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी दिलवा दूंगा डिस्काउंट में, ठीक है? सोमवार वाली मार्केट में। और तुम्हें गहने चाहिए ना, वहीं गहनों की भी दुकान लगती है, तो वहीं से ले लेना रोल्ड गोल्ड वाले। कौन देखने जाएगा कि ओरिजिनल पहनी हो कि नकली? तुमको तो बस पहनने से मतलब है ना। तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना होंगे, समझी? तुम मुझे पागल समझते हो? मैं रोल्ड गोल्ड वाली औरत दिखती हूँ तुमको? तुम रोल्ड गोल्ड की ज्वेलरी दिलवाओगे मुझे? सोने की चाहिए, सोने की, समझे? अरे लानत है, शर्म नहीं आती तुमको? अपनी पत्नी के शौक भी पूरे नहीं कर सकते हो तो क्या मतलब है तुम्हारा? शर्मा आंटी को देखे हो, उनके पति इतने बुढ़े हो गए तो भी उनके लिए कितने महंगे महंगे चीजें लाते हैं सोने की। और तुम इतना पैसा कमाते हो तो सब गठिया गठिया के रखते हो। मैं कुछ नहीं जानती, रानी हार पहन के ही रहूंगी, समझे? और 10,000 की साड़ी भी लूंगी, और जो भी कुछ भी कर रही हूँ सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। सबके सामने जब बेइज्जती होती है ना, तो सिर्फ मेरी नहीं होती, तुम्हारी ज्यादा होती है। तुम मेरी इज्जत के बारे में ना सोचो जी, मैं अपना देख लूंगा, तुम बस अपना देखो। मैं तो सबको बता दूंगा कि मेरी वाइफ जो पहनी है सब सोने का है, कोई तुम्हारा गला देखने थोड़ी ना आएगा। देखो, मैं तो सोने का ही पहनूंगी, मुझे तो पता है ना कि रोल्ड गोल्ड होता है कि सोना होता है। मेरे गले में अगर पहनूंगी कुछ तो सोने का पहनूंगी, नहीं तो छूंगी नहीं रोल्ड गोल्ड का, समझे? और एक बात बता देती हूँ, अगर तुम नहीं दिलवाए ना तो सोच लेना घर में कलेश कर दूंगी, छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? और अगर मैं अपने मायके गई ना तो तुम्हारी जो बेइज्जती होगी सबके समाज के सामने, तो फिर देख लेना। तुमको अब पैसे ज़्यादा प्यारे हैं कि बीबी की अपनी इज्जत? पता ही था मुझे, ये पति मेरा एक नंबर का कंजूस है, सीधे नहीं दिलवाएगा। अरे सीधे नहीं सुनेगा तो मुझे भी बातें उल्टी घुमानी आती हैं। अब तो इसको दिलवाना ही पड़ेगा, सोने का रानी हार तो लेकर ही रहूंगी, और 10,000 की साड़ी भी।
बैठो तुम, अभी तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ और तैयार हो जाओ, फिर चलो मार्केट अभी। अरे भगवान, ये चाय नाश्ता तुम अपने पास ही रखो। कहाँ से 6 महीने ये शादी कर ली थी। इससे अच्छा था कि मैं ऐसे ही रह जाता पूरी जिंदगी कुमारा ही। यही सुख मिलता है बीवियों से शादी के बाद। भाई, ये सब झमेला ना पालना हो तो शादी ही ना करो। साला सुकून का एक दिन भी नहीं जी सकता हूँ इसके रानी हार राजा हार के चक्कर में। नहीं तो मन तो करता है कि कहाँ चला जाऊँ ये सब छोड़ के, लेकिन क्या करूँ, बच्चे भी तो हैं अपने, उनको भी तो पालना है। ये बीबी, इसके तो शौक ही नहीं पूरे होते कभी। चलो अब मैं चलता हूँ बीबी को रानी हार दिलाने के लिए। अगर इस घर में रहना है तो रानी हार तो दिलवाना ही पड़ेगा। तुम लोग भी जाओ, करवा चौथ की तैयारी करो, अपनी अपनी पत्नियों की मांगे पूरी करो और ऐसे ही सर पकड़ के बैठो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।